आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 में सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैं। फर्स्ट इसमें है रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, इसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 3 9 7। तो इस मैट्रिक्स में चूंकि सिर्फ एक ही रो है, इसके अलावा कोई और रो नहीं है, तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे ये रो मैट्रिक्स है। इसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स की जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो, इसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो इसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल B इज इक्वल टू 1 7 9। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है, इसके अलावा कोई और कॉलम नहीं है इस मैट्रिक्स में, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे ये कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स की जिसकी रोज और कॉलम आपस में इक्वल ना हो, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 2 3 5 9 7। तो इस मैट्रिक्स में आप बता सकते हैं कितनी रोज हैं। ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, और कॉलम कितने हैं। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, और ये थर्ड कॉलम। यानी कि इसमें रोज़ हैं 2 और कॉलम हैं 3। तो चूंकि इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ डिफरेंट हैं, इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद सेकंड है स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज़ और कॉलम आपस में इक्वल हो, इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, और कॉलम इसमें ये देखें, ये फर्स्ट कॉलम बनेगा और ये सेकंड कॉलम बनेगा। तो इसमें रोज़ और कॉलम जो है वो सेम है। रोज़ हैं 2 और कॉलम भी हैं 2। तो इसमें रोज़ और कॉलम सेम है, इस वजह से ये इस वजह से ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद है नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी एंट्रीज ज़ीरो हों, इसे हम कहते हैं नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। तो एग्जांपल देख लेते हैं। 0 0 0 0, ये भी एग्जांपल, और इसके अलावा 3x3 का भी हो सकता है। ये 0 है, ठीक है। तो ये दोनों मैट्रिक्स ज़ीरो या नल मैट्रिक्स हैं, क्योंकि इसकी सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरोज़ हैं। उसके बाद हम देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम और द कॉलम इनटू रोज। ठीक है। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं कि उसकी रोज और कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर दें। तो एग्जांपल है ये हमारे पास, इसको हम देख लेते हैं। मैट्रिक्स ए में ये पहली रो है 1 2 3। तो इस पहली रो को हम इस मैट्रिक्स का पहला कॉलम बना देंगे 1 2 3। ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं ए की पावर टी। ठीक है। उसके बाद सेकंड रो है 2 1 0। तो यहाँ पे ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। उसके बाद है थर्ड रो -1 4 -2। तो यहाँ पे ये थर्ड कॉलम बन जाएगा -1 4 -2। उसके बाद मैट्रिक्स बी है, इसको देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट रो है 1 0 2। तो इसका ट्रांसपोज लिखते हैं। ट्रांसपोज ऑफ बी इज इक्वल टू, फर्स्ट रो है 1 0 2। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सेकंड रो है 2 -1 और 3। तो यहाँ पे सेकंड कॉलम बन जाएगा। उसके बाद मैट्रिक्स सी को देखें। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रो है, तो इसका जो ट्रांसपोज लेंगे वो बनेगा 0 और 1। एक रो है तो एक ही कॉलम बनेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे बनाते हैं, तो आप बता सकते हैं। बहुत सिंपल है। जस्ट आपने क्या करना है, रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज कर देना या कॉलम को रोज़ में इंटरचेंज कर देना है। इसके बाद है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स
जिसकी तमाम एंट्रीज़ को अगर हम -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा। यानी कि हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स -a इज़ obtained बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ a। मतलब कि हमने उसके साइंस को चेंज करना है। अगर -1 को, सॉरी, अगर माइनस है उसको हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर वो पॉजिटिव एंट्री है उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव ही रहेगी। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये मैट्रिक्स A है तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, जितनी भी इसकी एंट्रीज है उसको हमने -1 से मल्टीप्लाई कर देना है, -1 -2 -5 और -7। ठीक है, तो ये नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने के बावजूद इसकी एंट्रीज चेंज ना हो, यानी कि सेम वही मैट्रिक्स रहे, तो इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे आप देखें कि मैट्रिक्स एम में जो पहली रो है वो है 1 2 और 3, सेकंड है 2 -1 और 4, थर्ड है 3 4 0। तो अगर हम इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएं तो ये बनेगा 1 2 3 1 2 3, और सेकंड रो को 2 -1 4, यहाँ पे जब इंटरचेंज करेंगे तो ये बनेगा 2 -1 4, और थर्ड रो 3 4 0, तो यहाँ पे ये थर्ड कॉलम बन जाएगा 3 4 0। तो अगर आप देखें ट्रांसपोज लेने के बाद इसमें कोई चेंज नहीं आया, यहाँ पे भी फर्स्ट एंट्री 1 है और यहाँ पे भी फर्स्ट एंट्री 1 है, यहाँ पे भी सेकंड एंट्री 2 है और यहाँ पे भी सेकंड एंट्री 2 है, यानी कि इसकी सारी कॉरस्पॉन्डेंस एंट्री जो है वो आपस में सेम है। तो इस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आया, इसलिए इसे हम कहेंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक है। उसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स कि जिसका ट्रांसपोज और इसका नेगेटिव आपस में इक्वल हो उसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक्स। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स है तो सबसे पहले आपने इसका ट्रांसपोज लेना है और उसके बाद उसी मैट्रिक्स का आपने नेगेटिव लेना है। अगर वो दोनों इक्वल आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये एक मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है, तो इसका हम पहले ट्रांसपोज लेते हैं। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये पहली रो है, यहाँ पे ये पहला कॉलम बन जाएगा, ये दूसरी रो है, यहाँ पे ये दूसरा कॉलम बन जाएगा, और ये तीसरी रो यहाँ पे तीसरा कॉलम बन जाएगा। उसके बाद इस मैट्रिक्स का हम नेगेटिव लेते हैं, तो इसका नेगेटिव कैसे होगा, जितनी भी एंट्रीज हैं उसको हमने -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका नेगेटिव क्या होगा, 0 0 रहेगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, इस 2 को 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा, 0 0 रहेगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, और 0 0 रहेगा। तो अब आप देखें कि ये ट्रांसपोज और ये नेगेटिव, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो जब ऐसी कंडीशन हो, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और इसका नेगेटिव आपस में इक्वल हो, तो हम कहते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक है। उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं, इसमें आप देखें ये वाली जो एंट्रीज हैं ये सारी डायगोनल है। अगर डायगोनल एंट्रीज 0 के अलावा हो और बाकी जो एंट्रीज हैं वो सारी 0 हो, तो इसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें इन तीनों में से कोई एक वैल्यू भी 0 के अलावा हो सकती है, या तीनों की तीनों 0 के अलावा हो सकती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट 0। ठीक है, तो ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनमें से कोई एक भी अगर 0 ना हो, या ये सारी की सारी नॉन ज़ीरो हों, तो हम कहेंगे ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इस तरह इस मैट्रिक्स को भी देखें, यहाँ पे जो डायगोनल एंट्रीज हैं 1 2 और 2, और ये इस मैट्रिक्स को देखें, इसमें पहली डायगोनल एंट्री 0 है, दूसरी 1 है, तीसरी 3 है। तो चूँकि यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज में एक का तो मौजूद है ना नॉन ज़ीरो, इसलिए इसे हम कहेंगे ये डायगोनल मैट्रिक्स हैं, ये तीनों के तीनों। उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्री सारी की सारी सेम हो। ठीक है, तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज सेम हो, इसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स।
अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने क्या बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हो, यानी में से कोई एक भी डायगोनल एंट्री नॉन ज़ीरो, जिसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो सॉरी, उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पे क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज सेम हो, इसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये देखें, सारी की सारी तीनों जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये एक जैसी हैं, 2 2 2, तो इसलिए इसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में देखें यहाँ पे दोनों एंट्रीज हैं 3 3, तो ये भी स्केलर है। और यहाँ पे चूँकि एक ही डायगोनल एंट्री है तो इसको भी हम कह सकते हैं ये स्केलर मैट्रिक्स है। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज 1 हो, इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब अगर आप गौर करें तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही ना, क्योंकि इसकी सिर्फ डायगोनल एंट्रीज जो है वो नॉन ज़ीरो है, बाकी ज़ीरो है, लेकिन ये सारी की सारी 1 है, तो इसलिए हम कहेंगे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है। रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड में from the following matrices identify the unit matrices, row matrices, column matrices and null matrix। तो हम देखते हैं मैट्रिक्स ए को, तो मैट्रिक्स ए में देखिए सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरोज़ हैं, तो इसलिए मैट्रिक्स ए जो है ये नल या ज़ीरो मैट्रिक्स है। उसके बाद मैट्रिक्स बी को देखें तो इसमें सिर्फ एक ही रो है, इसलिए मैट्रिक्स बी जो है वो रो मैट्रिक्स है। उसके बाद सी को देखें तो उसमें चूँकि एक कॉलम है, एफ़ को देखें इसमें भी एक कॉलम है, तो मैट्रिक्स सी और एफ़ जो है ये दोनों कॉलम मैट्रिक्स हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी एंड एफ आर कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिसेस। उसके बाद मैट्रिक्स डी को देखें तो इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये दोनों 1 है और बाकी 0 हैं, इसलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसको हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स डी जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके बाद ई को देखें तो ई में भी सिर्फ 0 एंट्री है, तो इसलिए ये भी नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स है। तो जहाँ पे हमने लिखा था ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साथ कि ई बी ई एंड बी बोथ आर नल मैट्रिक्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको याद होगा ऐसे मैट्रिक्स इनकी रोज और कॉलम सेम हो। तो यहाँ पे देखें मैट्रिक्स नंबर 3 जो है इसकी रोज और कॉलम सेम है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, और ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। इसके बाद यहाँ पे देखें रो 1, रो 2 और रो 3, और इधर कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, इसकी रोज और कॉलम आपस में सेम है। तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स के आगे हम लिख सकते हैं कि कौन कौन से मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से हैं, मैट्रिक्स 3 और मैट्रिक्स 8। इसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देखते हैं कौन से हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम इक्वल ना हो, इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखें इसमें इस मैट्रिक्स में 1 2 रोज हैं और कॉलम है 3, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। इसके बाद इस मैट्रिक्स को देखें, इसमें 1 2 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, इसकी भी रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये दोनों रेक्टेंगल मैट्रिक्स हैं। तो रेक्टेंगल मैट्रिक्स के आगे हम लिखेंगे कौन कौन से रेक्टेंगल हैं, मैट्रिक्स नंबर 1 और मैट्रिक्स नंबर 5, ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स है। उसके बाद रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी सिर्फ एक ही रो हो। तो इस मैट्रिक्स को अगर आप देखें इसमें सिर्फ एक ही रो है, इसके अलावा कोई ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जिसकी एक रो हो, तो इसलिए ये जो मैट्रिक्स है ये रो मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स के आगे हम लिखेंगे कौन सा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स नंबर 6।
उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स आप देखें ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका सिर्फ एक ही कॉलम हो। तो ये और ये दोनों जो हैं ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो कॉलम मैट्रिक्स के आगे हम लिख देते हैं मैट्रिक्स नंबर 2 और मैट्रिक्स नंबर 7। ये दोनों जो हैं ये कॉलम मैट्रिक्स हैं। उसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हों। तो इस मैट्रिक्स को अगर आप देखें इसमें डायगोनल एंट्रीज 1 है और बाकी 0 है। तो इसके हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स नंबर 4 जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उसके बाद है नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी एंट्रीज 0 हो वो नल या ज़ीरो मैट्रिक्स होता है। तो इस मैट्रिक्स को अगर आप देखें इसकी सारी की सारी एंट्रीज 0 है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? मैट्रिक्स नंबर 9 ये नल मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए को देखें कौन सा मैट्रिक्स है। इसमें देखें जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये सेम है, एक जैसी हैं। तो आपको याद हो मैंने बताया था कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम हो इसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स ए जो है वो क्या है? स्केलर है। ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स बी को देखें, ये डायगोनल मैट्रिक्स है सिंपल, क्योंकि इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन ज़ीरो हैं बट ये सेम नहीं है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि बी जो है ये डायगोनल है। और सी को देखें, इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 है और बाकी एंट्रीज 0 हैं। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो और बाकी 0 हो तो ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो सी है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उसके बाद डी को देखें, तो डी में भी सिर्फ एक जो एंट्री है वो नॉन ज़ीरो है और बाकी ज़ीरोज़ हैं। तो इसका मतलब एक डायगोनल में है ये एंट्री, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है बी इज इक्वल टू डायगोनल। तो डायगोनल और कौन सा है? डी भी डायगोनल है। ठीक है। उसके बाद ई को देखें, तो अगर हम ई मैट्रिक्स को देखें 5 - 3 इज इक्वल टू 2 और 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 2 0 0 2, तो इसकी भी जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये दोनों सेम है। तो इसलिए ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? स्केलर। ठीक है। तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स ई को भी हम लिख सकते हैं कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई। तो ये 1 2 3 4 5 मैट्रिसेस हैं हमारे पास और हमने इसका नेगेटिव फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करने के लिए इसकी सारी एंट्रीज को हम -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए को देखते हैं 1 0 -1। तो इसका नेगेटिव क्या होगा? इसका नेगेटिव होगा 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 0 0 रहेगा और इस -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद बी को देखते हैं, बी में है 3 - 1 2 1। तो इसका नेगेटिव क्या होगा? इसका नेगेटिव होगा 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1, 2 को -1 से करेंगे -2, 1 को -1 से करेंगे -1। तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का नेगेटिव हुआ। उसके बाद अब देखते हैं मैट्रिक्स सी को। तो मैट्रिक्स सी क्या है? 2 6 3 2। तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा? -c इज इक्वल टू सबको -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैट्रिक्स जो है इसका नेगेटिव हो गया।
उसके बाद डी को देखते हैं। तो मैट्रिक्स डी है -3 2 -4 5। तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, सबको -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। -3 इंटू -1 तो ये +3 हो जाएगा, और 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा। -4 इंटू -1 +4 हो जाएगा, और 5 इंटू -1 -5 हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स इसका नेगेटिव हो गया। और मैट्रिक्स ई का नेगेटिव हम यहाँ पे लिख देते हैं, स्पेस कम है तो इसका नेगेटिव क्या होगा। पहली रो है 1 -5 तो -1 हो जाएगा। ये -5 -1 से मल्टीप्लाई होगा 5 हो जाएगा। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 3 को -1 से करेंगे तो -3। तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए है, ज़ीरो 1 -2। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, उसकी रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ पे एक ही कॉलम है तो इस कॉलम को हम रो में कन्वर्ट कर देंगे। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, 0 1 और -2, इसका ट्रांसपोज हो गया। इसके बाद मैट्रिक्स बी है 5 1 -6। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 5 1 -6। इस रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। उसके बाद मैट्रिक्स सी है 1 2 2 -1 3 0। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, पहली रो को पहला कॉलम बनाना है 1 2, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाना है 2 -1, तीसरी रो को तीसरा कॉलम 3 0। तो ये इसका ट्रांसपोज हुआ। स्पेस कम है तो नेक्स्ट पेज पे हम कर लेते हैं। इसके बाद डी का ट्रांसपोज लेते हैं। तो डी इज इक्वल टू 2 3 0 5। तो ये डी की पहली रो है, तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये पहला कॉलम बन जाएगा। इसी तरह ये दूसरी रो है तो यहाँ पे ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो ये मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज हुआ। उसके बाद है ई। तो ई मैट्रिक्स है हमारे पास तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो ये पहली रो बन जाएगी पहला कॉलम, दूसरी रो बन जाएगी दूसरा कॉलम। तो ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हुआ, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। उसके बाद है एफ। तो एफ में हमारे पास 1 2 3 4। तो इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये पहली रो जो है ये पहला कॉलम बन जाएगा, और दूसरी रो जो है यहाँ पे ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो ये इसका ट्रांसपोज हुआ, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई दैट इफ ए इज इक्वल टू 1 2 0 1 बी इज इक्वल टू 1 1 2 0 देन ए ट्रांसपोज into transpose is equal to A and B transpose into transpose is equal to B। तो हमने वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिखते हैं 1 2 0 1। तो पहले इसका ट्रांसपोज लेते हैं। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये पहली रो है तो पहला कॉलम बन जाएगा, ये दूसरी रो है तो यहाँ पे दूसरा कॉलम बन जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे क्या पूछा गया, आप गौर करें, यहाँ पे पूछा गया कि ट्रांसपोज का आपने दोबारा ट्रांसपोज लेना है। क्या वही को इक्वल आता है, तो ये जो ट्रांसपोज है, अब हम इसका दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं। तो ये क्या होगा, ये पहली रो यहाँ पे पहला कॉलम बन जाएगा, ये दूसरी रो यहाँ पे, ये दूसरी रो यहाँ पे दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो अब इस मैट्रिक्स को और इसको देखें, ये सेम है कि नहीं, ये सेम है, ठीक है। इसका पहला इसकी पहली रो देखें और इसकी पहली रो, ये सेम है, और इसकी दूसरी रो और इसकी दूसरी रो ये भी सेम है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ठीक हो गया। तो ये प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया। उसके बाद बी को देखते हैं, सेकंड को। तो सबसे पहले बी मैट्रिक्स को लिखते हैं, बी मैट्रिक्स है 1 1 2 0। तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो होगा, ये पहली रो यहाँ पे पहला कॉलम बन जाएगा और दूसरी रो यहाँ पे दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे इसका, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, पी ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज हमने लेना है, ये पहली रो जो है यहाँ पे ये पहला कॉलम हो जाएगा और ये दूसरी रो 1 0 यहाँ पे दूसरा कॉलम हो जाएगा। अब इसको और इसको देखें, ये सेम है जी, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे देखें पहली रो में 1 1 है, यहाँ पे भी पहली रो में 1 1 है, ठीक है। और दूसरी रो में 2 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी दूसरी रो में 2 0 है। तो लिहाजा ये भी प्रूव हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर बी ट्रांसपोज इन ट्रांसपोज इक्वल टू, क्लियर।